मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सार जी परमागम, इसकी 412 नंबर की गाथा और उस पर पूज्य गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उस पर अपनी चर्चा चलती है। पेज नंबर कितना था ये? 186। अपन अब आज प्रारंभ करते हैं 188 नंबर पेज पे। नीचे जो है बड़ा पैराग्राफ यहाँ से तथा द्रव्य के स्वभाव के बस से। क्या कहते हैं? यह तो गहन विषय है कि प्रभु द्रव्य जो आत्मा है, द्रव्य के स्वभाव के बस से स्वयं का स्वभाव है ना, परिणमनशीलता। तो कहा द्रव्य के स्वभाव के बस से जो क्षण क्षण में परिणाम उपजते हैं, निर्मल परिणाम। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्मल परिणाम द्रव्य के स्वभाव के बस से। फिर कहा द्रव्य के स्वभाव के बस से, द्रव्य के स्वभाव के बस से माने स्वयं के जो क्षण क्षण में प्रत्येक समय में जो परिणाम उपजते हैं, उन पने के द्वारा अर्थात परिणामी पने द्वारा तन्मय परिणाम वाला, 188 पेज है, तन्मय परिणाम वाला यानी दर्शन ज्ञान चारित्रमय परिणाम वाला हो करके। ऐसी बात कठिन है। देखो क्या कहा है, अपन इसकी टीका शुरू हुई ना, तो दर्शन ज्ञान चारित्र में ही अपने को आत्मा को स्थापित करो। फिर कहा कर्म चेतना कर्म फल चेतना का त्याग करके एक दर्शन ज्ञान चारित्र में ही को ही तुम ध्याओ और दर्शन ज्ञान चारित्र को ही चेतो नाम अनुभव करो। अब कहते हैं कि ये जो द्रव्य है आत्मा, वह परिणाम स्वभाव वाला है। तो परिणामी पना इसका स्वभाव है, इसलिए इसके क्षण क्षण में जो परिणाम उपजते हैं, तो क्षण क्षण में कौन से परिणाम? दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल परिणाम, उसमें विहार करो, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं देखो, द्रव्य के स्वभाव के बस से जो क्षण क्षण में प्रत्येक समय में जो परिणाम उपजते हैं, उन पने द्वारा यानी कि परिणामी पने द्वारा कौन सा परिणाम? के तन्मय परिणाम वाला। परिणामी पना तो जीव का स्वभाव है, आत्मा है, इसका प्रत्येक समय में परिणमित होते रहना, परिणमन होना इसका स्वभाव है। तो उस परिणमन में तो परिणमता ही है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि मोक्ष मार्ग यानी कि तन्मय परिणाम वाला। तन्मय परिणाम का अर्थ है कि जैसा इसका स्वरूप है वैसे ही स्वरूप रूप परिणाम वाला। तो दर्शन ज्ञान चारित्रमय परिणाम वाला हो करके। अब ऐसी बात कठिन है, यानी बाहर से कुछ होता होए तो किया तो जा सके, ये तो
नए है, नए चक्र के विकल्प हैं, वह भी आत्मा में साधक नहीं। दो बातें कही यहाँ पर कि ये बात ऐसी है कि यह आत्मा स्वभाव से दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है और परिणाम स्वभावी है। तो जैसा इसका स्वरूप है वैसे ही परिणाम वाला हो करके उसमें ही विहार करो, उसमें ही विहार करो, यानी उसमें ही रमणता करो, उस रूप ही रमणता करो। दर्शन ज्ञान चारित्र मय यानी तन्मय। क्यों? आत्मा का स्वभाव क्या है? वस्तु तो प्रत्येक ही परिणाम स्वभाव वाली है, चेतन हो क्या चेतन हो। यहाँ तो बात आत्मा की चलती है। तो आत्मा का स्वरूप कैसा कहा? दर्शन ज्ञान चारित्र। तो दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा का स्वभाव है और यह आत्मा परिणाम स्वभावी है, इसलिए इसका प्रत्येक क्षण क्षण में परिणाम होता है। तो कैसे परिणाम में परिणमो कि दर्शन ज्ञान चारित्र मय तन्मय, उसको तन्मय कहा। तन्मय माने जैसा स्वरूप है उस रूपता से परिणमन करो। कुछ बाहर से हो जाए तो किया भी जा सके, ऐसा कहें कि बाहर में कुछ करने का नहीं, बाहर से कुछ किया जा सकता नहीं। अरे बाहर की तो बात छोड़ो, यह अंतरंग स्वरूप के संबंध में जो नए विकल्प की वृत्ति है वह भी आत्मा में साधक नहीं है। ये वाली बात यहाँ पर कहते हैं, है ना। इसी पैराग्राफ की प्रथम पंक्ति में कहा यह तो गहन विषय है। गहन विषय है यानी ये विषय की गंभीरता को समझो। यह महापरमागम जो ग्रंथ अपने को कोई भाग्य से मिला, इस 5वें काल में इस भरत क्षेत्र में आचार्य कुंद के निमित्त से यह वह चर्चा जो लुप्त हो गई थी वो पुनः उनके विदेह गमन के कारण यह समझो यह वाली बात पुनर्स्थापना हुई इसकी। और फिर उसके 2000 वर्ष बाद गुरुदेव श्री से इसकी खुलासा अपने को यहाँ मिलती है। गहन विषय है ये। आत्मा का जो कल्याण रूप भाव है वह बाहर से नहीं होता। तो बाहर की तो बात दूर रखो, यहाँ तो कहते हैं कि ये जो नए है ना, कौन सा नए? कि शुद्ध नए, निश्चय नए। मैं निश्चय नए से शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, निरावरण स्वरूप हूँ, निर्विकारी तत्व हूँ, सिद्ध समान मेरा स्वरूप है। ऐसा जो नए विकल्प है यह भी आत्मा की प्राप्ति में साधक नहीं है। ये वाली बात तो गंभीर है। नए चक्र के विकल्प हैं। चक्र नाम समूह, नए समूह है ना। तो नए समूह में द्रव्यार्थिक नए, पर्याय आर्थिक नए कहो, निश्चय नए, व्यवहार नए। व्यवहार नए में भी अनेक भेद हैं, निश्चय के भी भेद कहे जाते हैं। उसमें भी एक जो कल अपन ने बात की थी नए की, कि वो निर्विकल्प नए उसको कहा जो ज्ञान की परिणति स्वरूप को विषय करती परिणमे, वह निर्विकल्प नए। और स्वरूप के संबंध में विकल्प रूप से जो ज्ञान की परिणति है, विकल्प सहित की ज्ञान परिणति है, वो नए भले स्वरूप के संबंधी है, वह आत्मा को साधक नहीं, विकल्पात्मक है। देखो नए चक्र के है, राग की उत्पत्ति है, विकल्प है, और जहाँ राग है वहाँ चेतन की प्रसिद्धि नहीं है। नए चक्र के विकल्प है, वह भी आत्मा में साधक नहीं। निश्चय नए जो निर्विकल्प है यानी विकल्प रहित है, इस नए की यहाँ बात करते हैं। कौन? दर्शन ज्ञान चारित्र मय परिणति में परिणमो, तन्मय परिणाम द्वारा परिणमो। ये कौन सा नय है? कि यह शुद्ध नय कहो या निश्चय नय कहो,
या शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत आत्मा को आलंबता जो ज्ञान परिणाम है वो कहो। जिस नय में विकल्प होता है यह तो सब राग है, यह कोई साधन बाधन है नहीं। लो, यानी कितनी बात यहाँ गंभीर है कि नय की चर्चा चलती है ना। 11वीं गाथा में ही कहा शुद्ध नय भूतार्थ है, तो वहाँ वो शुद्ध नय का विषयभूत जो भूतार्थ सत साहेब भूदत्त मस्जिदो खलु, वह जो कहा वो विषय को कहा शुद्ध नय, और उस विषय को अवलंबता जो निर्विकल्प शुद्ध नय है उसकी बात करी। लेकिन शुद्ध नय के विषय संबंधी जो विचार दशा है वो विकल्पात्मक है। वो कोई इस आत्मा की प्राप्ति में साधन होएगा इस भरोसे में न रहना, ये कहते हैं। अन्य विकल्पों की तो बात दूर रखो, निमित्तों के हटाने जुटाने की, निमित्तों के प्रति का जो कोई ज्ञान का विचार रूप परिणाम है उनकी तो बात दूर रखो। यहाँ तो अपना जैसा स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा ने देखा जाना कहा, आचार्यों की परंपरा में वह जो गुरु और शास्त्र के द्वारा हमें ख्याल में आया, उस संबंधी विकल्पात्मक विचार भी आत्मा की प्राप्ति में साधन वादन कुछ है नहीं। यह बात का निर्णय दृढ़ करना पड़ेगा। जो नहीं है साधन, उसको साधन मानोगे तो क्या होगा कि भ्रांति रहेगी और समय व्यर्थ जाएगा। और जो हमारा प्रयत्न है फिर हमको इस बात की हताशा होगी, इस बात की निराशा होगी कि हमारा प्रयत्न होने पर भी कार्य क्यों नहीं होता। ये हताशा का विषय बनेगा कि प्रयत्न है और कार्य नहीं होता। अरे पर ये तो समझो कि जो तुम्हारा प्रयत्न है वो कार्य में कार्यकारी ही नहीं है। जैसा अन्य की तो बात छोड़ दो, और अन्य निमित्तों के हटाने जुटाने संबंधी विचार की जो धारा है उसमें उठते जो विकल्प है इसकी भी बात छोड़ो। यहाँ तो बात किसकी करते हैं कि जैसा पवित्र निरावरण निर्विकारी जो एक रूप अभेद अद्वैत अखंड चैतन्य पदार्थ है, इसके संबंध में उठता हुआ जो नए विकल्प, वह भी इस आत्मा की प्राप्ति में साधक नहीं साधन नहीं है। इस बात का निर्णय दृढ़ता से करना होगा। उसमें प्राप्ति नहीं है, उसमें आत्मा संबंधी जानकारी तो प्रसिद्ध होएगी, आत्मा प्रसिद्ध नहीं होगा। हाँ, अनुभव में वो काम नहीं आते हैं। तो जब अनुभव में काम आते नहीं तो उस ओर का प्रयत्न होता है, यूँ नहीं कहते कि नहीं होता, लेकिन वो प्रयत्न से कार्य नहीं होता, ये निर्णय होना चाहिए। भाई जब इस चैतन्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो विचार श्रेणी चलती है, उस विचार श्रेणी में उस प्रकार के नए विकल्प उठते हैं, लेकिन वे नए विकल्प उठाने से प्राप्ति होगी इस भरोसे में न रहना। हाँ, विकल्पात्मक ही होते हैं। नहीं नहीं, निश्चय तो विकल्पात्मक है, पर निश्चय का विषय जो है वो निर्विकल्प है। नहीं, कल अपन ने बात की थी कि नए ज्ञान के अंश को कहते हैं ना। अब ज्ञान के अंश में भी दो प्रकार समझना, वो उसी को नए के दो प्रकार, निर्विकल्प नए और सविकल्प नए। तो निर्विकल्प नए किसे कहा
कि जो निर्विकल्प अपना चैतन्य तत्व को कौन विषय करेगा, वो ज्ञान ही करेगा ना, तो वो निर्विकल्प न है। जो भूतार्थ सत साहिब को आलंबन लेता हुआ, उसको विषय करता हुआ जो नय है, उस नय का नाम निर्विकल्प है। उस निर्विकल्प नय को यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्रमय परिणाम या स्वरूप तन्मय परिणाम कहा जा रहा है ना। लेकिन स्वरूप के संबंध में जो कुछ भी विकल्पात्मक विचार है उसमें बहिर्मुखता है, अंतरोन्मुखता नहीं है। तो बहिर्मुखता है तो बहिर्मुखता वाली ज्ञान परिणति का में भले वह किसी के भी संबंध में हो, वह विकल्पात्मक है। और वह नए विकल्प भी भले वह स्वरूप के संबंध में उठती हुई ज्ञान की विकल्पात्मक जो वृत्ति है, वो जो नए कही जाए उसे नए कहेंगे निश्चय नए। क्यों कि वह निश्चय नए के विषय संबंधी विचार है ना। तो निश्चय नए, वहाँ भेदों का विचार नहीं, पर्याय भेद का नहीं, गुण भेद का नहीं, एक रूप अभेद चैतन्य तत्व संबंधी विचार है। वो विचार विकल्पात्मक होने से वो ज्ञान की वृत्ति बहिर्मुख है और उस वहाँ विकल्प है। और वह ज्ञान की वृत्ति जिसे ज्ञान के अंश को नय कहते हैं, वो नय विकल्पात्मक है, वह आत्मा की प्राप्ति में साधन नहीं। निर्विकल्प ने बात की थी, नय भी दो प्रकार, विकल्पात्मक निर्विकल्प नय, दो प्रमाण भी विकल्पात्मक और निर्विकल्प प्रमाण कल करी थी ना चर्चा। तो वो नय हमेशा विकल्पात्मक है ऐसा नहीं, क्योंकि जो शुद्ध नय की चर्चा 11वीं गाथा में करी, 14वीं गाथा में भी करी, वहाँ विषय को आलंबता जो ज्ञान का परिणाम है वो निर्विकल्प नय है। वो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, वह इस परिणाम स्वभावी आत्मा का तन्मय परिणाम है जो यहाँ भाषा आई। ऐसा देखो, आगे चलते हैं। तो नए नहीं है, लेकिन नए नहीं है। बात कौन सा नए नहीं है कि विकल्पात्मक नए नहीं है, लेकिन ज्ञान परिणाम है ना। तो ज्ञान तो यदि उसको नए ही नहीं है तो 11वीं गाथा में जो शुद्ध नए की बात आई, फिर उस नए को कहाँ ले जाएं? प्रमाण, अरे नय की परिभाषा है ज्ञान के अंश को नय कहते हैं, ठीक है। हाँ, वो कथन में तो कथन के संबंध में तो वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं, लेकिन जो समीचीन परिभाषा है नय की, ज्ञान के अंश को नय कहते हैं, ठीक है। तो वो जो अपने भूतार्थ सत साहिब को विषय करता हुआ जो उपयोग का परिणाम है, वो ज्ञान का भाव है कि नहीं, लेकिन वह निर्विकल्प है, तो उसे निर्विकल्प नय कहेंगे, शुद्ध नय कहेंगे उसे। और जो उस वस्तु तत्व के संबंध में बहिर्मुखता वाला जो भाव है, वो विकल्पात्मक नय है, भले उसका विषय निश्चय नय वाला हो। तो अब वो जो कहा प्रमाण नय निक्षेप का उद्योत भी नहीं है अनुभव में, यही वाली बात है। तो विकल्पात्मक प्रमाण नहीं है वहाँ पर, विकल्पात्मक नय नहीं है वहाँ पर। और नय और प्रमाण को जानकर नय के द्वारा जो वस्तु जानी, उसमें जो निक्षेप पड़ता है, वह निक्षेप की भी बात बता देंगे। निक्षेप पड़ता है वो भी नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर सीधा ज्ञान का परिणाम उपयोग, सीधा अपने उपयोग स्वरूप आत्मा को विषय करके उसमें समाया हुआ है। तन्मय शब्द आया ना, उसमें समाया है, ये निर्विकल्प नय है। और वहाँ जो अनुभूति है वो निर्विकल्प प्रमाण है। हाँ, वो बात
लेकिन फिर वो यहाँ देखो, ये गुरुदेव का यहीं पढ़ो, 143-44 में कहा है पक्षातिक्रांत, नयातिक्रांत, नयातीत अवस्था, सब बात है। वो वहाँ पर विकल्पात्मक पक्ष से अतिक्रांत होने की बात है? लेकिन यहाँ कौन सी बात है? ये नय की यहाँ बात, ये देखो, निश्चय नय जो निर्विकल्प है, ये विकल्प रहित है, ये नय की यहाँ बात करते हैं। कैसे बात करते हैं कि यह वस्तु आत्मा स्वभाव से ही परिणाम स्वभावी वाली होने से क्षण क्षण में इसका परिणाम होता है, और वह तन्मय परिणाम द्वारा निर्मल 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 परिणाम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम, वह विकल्प रहित परिणाम है। उस नय की यहाँ बात करते हैं। जिस नय में विकल्प होता है, यह सब राग है, ये कोई साधन वादन नहीं। आया कि नहीं आया इसमें? तो निर्विकल्प नय आ गया ना। क्यों उसे नय क्यों कहा? आप तो नयातीत कहते थे, पक्षातिक्रांत कहते थे, तो इसको नय क्यों कहा? कि भैया नय की परिभाषा ज्ञान के अंश को नय कहते हैं ना। तो ये जो स्वरूप को आलंबता हुआ जो उपयोग है, ये भी तो ज्ञान का ही परिणाम है ना। ये कोई ज्ञान को छोड़ करके आया है ऐसा तो नहीं है ना। तो ज्ञान का परिणाम है, ज्ञान का अंश है, तो नय कहेंगे कि नहीं कहेंगे भाव शुद्ध ज्ञान को? तो वो निर्विकल्प नय है। अरे अनुभव हुआ ही नय से है। ले चलो, हाँ, अब अनुभव में क्या है? अनुभव में अनुभव प्रमाण है, तो वो निर्विकल्प प्रमाण है। वहाँ पर जो 5वीं गाथा में कहा, हम अपने निज वैभव से कहेंगे, तुम अनुभव से प्रमाण करना। तो अनुभव से प्रमाण करना कौन सा प्रमाण है? वो निर्विकल्प प्रमाण है। बात को समझ लो, उसमें उलझने की क्या दिक्कत है? हाँ, विकल्प वाला नय, यहाँ तो कहना क्या चाहते हैं कि विकल्प वाला नय जो कि भले इस अद्वैत अखंड तत्व के संबंध का भी क्यों ना हो, वो साधन नहीं होता, ये दृढ़ निश्चय करो, ये निश्चय दृढ़ करो। यहाँ अपन जो दर्शन ज्ञान चारित्र का चल रहा है ना, हाँ, तो इसको अपन सविकल्प ने कह सकते हैं, और वो निर्विकल्प ने माने तो त्रिकाली भगवान। दर्शन ज्ञान चारित्र निर्विकल्प परिणति का नाम है, निर्मल परिणाम है ये। परिणति है ना वैसा। हाँ, तो निर्विकल्प क्यों? परिणति निर्विकल्प है, परिणति का भेद वो विकल्प है। परिणति के भेद को जानने वाला ज्ञान वो विकल्प रूप है, परिणति स्वयं निर्विकल्प है। आनंद की जो दशा है वह निर्विकल्पता रूप परिणमित है। उस आनंद को जानने जो उपयोग जाएगा वो विकल्पात्मक है। यहाँ दोनों अपन को निर्विकल्प में माने दर्शन ज्ञान चारित्र भी निर्विकल्प है, और त्रिकाली भगवान आत्मा उसका वो तो निर्विकल्प स्वरूप वस्तु है, वो तो उसका विषय है, वो तो विषय है भाई। विकल्प पना और निर्विकल्प पना तो पर्याय में घटाएंगे ना अपन। वस्तु तो आप भले अनादिकाल से यह जीव विकल्प रहित एक समय भी न परिणमा हो, तो भी ये निर्विकल्प रूप है। ये चैतन्य भगवान तो निर्विकल्प रूप है सदैव, तीनों काल। अब वो उसकी परिणति में कभी इसका आलंबन लेने वाली पर्याय ही नहीं उपजी, तो जितने भी इसके भाव पड़ते हैं वे विकल्पात्मक हैं। अब कोई कहेगा कि नए तो ज्ञानी को लागू पड़ता है, अज्ञानी को नहीं, तो सुनना, उसको भी समझना कि ये जितनी चर्चा यहाँ हमारे समक्ष आचार्य भगवंतों और ज्ञानी जो धर्मात्माओं के माध्यम से आई है, उनको तो नए लागू है ना।
तो उन्होंने नयों के द्वारा इस बात का प्ररूपण किया है। तो प्ररूपणा के नय जो हैं वो उसे जो अभी कहा था कि वक्ता का अभिप्राय वो नय है, तो वो प्ररूपणा के निरूपण के नय हैं। नए परिणति में कब लागू पड़ेगा कि जब भावशुद्ध ज्ञान रूप परिणमित होकर निर्विकल्प नय की परिणति में निर्विकल्प प्रमाण भूत वस्तु जब अनुभव में आती है। वो ध्यान की व्याख्या है जो अपन कहते हैं ना, पक्षाधिक्रांत कहते हैं, और प्रमाण नय निक्षेप का उद्योत नहीं है, यानी वहाँ पर बहिर्मुखता किंचित नहीं है, ये मतलब है उसका। हाँ, विकल्पात्मक बिल्कुल भाव नहीं है, निर्विकल्प है, निर्विकल्प ही है दर्शन ज्ञान चार। इसी पैराग्राफ को दोबारा पढ़ते हैं, वो विषय होना चाहिए स्पष्ट, दोबारा पढ़ेंगे। देखो, तथा द्रव्य के, अपनी चर्चा हो गई ना, तो उस चर्चा के आलोक में ये बात अब गुरुदेव के समझना कोशिश करेंगे अपन। द्रव्य के स्वभाव के वश से, स्वभाव के वश से माने द्रव्य का स्वभाव ही ऐसा है। कैसा? फिर कहा गुरुदेव ने, यह तो गहन विषय है। प्रभु द्रव्य जो आत्मा है, द्रव्य के आत्मा द्रव्य है ना, तो द्रव्य के स्वभाव के वश से स्वयं के जो क्षण क्षण में परिणाम उपजते हैं। फिर क्या लिखा? निर्मल निर्मल परिणाम। निर्मल निर्मल, विकल्पात्मक परिणाम को थोड़ी निर्मल परिणाम कहा जाता है, वो तो मलिन है। लिखा निर्मल निर्मल परिणाम। कौन सा खुलासा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्मल परिणाम, द्रव्य के स्वभाव के वश से। 3 बार बोला गुरुदेव ने, द्रव्य के स्वभाव के वश से। फिर बोला द्रव्य के स्वभाव के वश से स्वयं के जो क्षण क्षण में, यानी प्रत्येक समय में जो परिणाम उपजते हैं उस पने द्वारा, यानी उस पने द्वारा माने परिणमन स्वभाव पने द्वारा, परिणामी पने के द्वारा। परिणाम हो रहा है कि नहीं आत्मा का, तो परिणामी पने के द्वारा तन्मय परिणाम वाला हो करके जो विकल्पात्मक वृत्ति है वो आत्मा से तन्मय नहीं है। वो नए नए की जो बात नीचे खड़ी करी ना, नए चक्र के विकल्प हैं, ये नए चक्र के जो विकल्प हैं वे बहिर्मुख हैं, वे स्वरूप तन्मयता वाले नहीं हैं। लेकिन ज्ञान का वह परिणाम जो स्वरूप परिणाम स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी है, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभावी, परिणाम स्वभावी, परिणाम स्वभावी के परिणमन में दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो परिणमन है वह परिणमन स्वरूप को अवलंबता हुआ निर्विकल्प परिणमन है। वह ज्ञान का वह परिणमन, वो वाली नए, उसकी ही यहाँ बात है, तन्मय होकर वर्तता परिणाम, ये वाली बात है। देखो, तन्मय परिणाम वाला, दर्शन ज्ञान चारित्रमय परिणाम वाला हो करके, अब ऐसी बात कठिन है। कठिन क्यों है कि सारा का सारा मामला यहाँ के यहाँ है। कहाँ? कि यह उपयोग स्वरूप आत्मा और वो उपयोग स्वरूप आत्मा परिणाम स्वभावी, और उस परिणाम स्वभावी उपयोग स्वरूप आत्मा का परिणमन भाव, वह स्वरूप तन्मयता वाला, उसमें आत्मा की प्रसिद्धि है। वह मोक्ष का मार्ग है, उसके द्वारा परिपूर्ण दशा की प्राप्ति होती है। तो कहाँ रहा पूरा मोक्ष मार्ग, कहाँ के कहाँ सिमट करके आ गया है बताओ? ये अपना त्रिकाली चैतन्य भगवान और वर्तमान परिणाम उसमें तन्मय होकर वर्ते, बस इतना है मोक्ष मार्ग। बाहर की बात क्या रह गई कि कुछ ही ना रह गई। कोई निमित्त की बात रही कि ना रही, कोई निमित्त के आलम्बन से होते शुभ राग की परिणाम की बात रही कि वो भी ना रही। अरे शुभ परिणाम जो पर के निमित्त से होते हैं उनकी बात तो दूर रखो, यहाँ तो अपने स्वरूप संबंधी विकल्पात्मक विचार
उससे भी मोक्ष मार्ग नहीं मिलता और नहीं प्रवर्तता, ये कहना है। देखो नीचे कहा है, ये तो नय है। ये कौन सी नय है? दर्शन ज्ञान चारित्रमय परिणाम में तन्मय परिणाम वाला, इसको नय कहा। फिर कौमा है, कौमा के बाद कहते हैं नय चक्र का जो विकल्प है। नय चक्र का विकल्प माने नयों का समूह, जिसमें अनेक प्रकार के भेद आदिक विषयों को और अभेद वस्तु की बहिर्मुखता वाली विचार वृत्ति को, वो सब ही आत्मा में साधक नहीं है। लिया? निश्चय नय जो निर्विकल्प है, यानी कि विकल्प रहित है, ये नय की यहाँ बात कर रहे हैं। वह कौन सी बात कर रहे हैं? दर्शन ज्ञान चारित्रमय तन्मय परिणाम की बात कर रहे हैं। वो तन्मय परिणाम है, वो निर्विकल्प नय है, ऐसा यहाँ कहते हैं। ये नय की यहाँ बात करते हैं। जिस नय में विकल्प होता है, यह तो सब राग है, यह कोई साधन वाधन नहीं है। देखो अब आगे चलते हैं, हो गया ना स्पष्ट? हाँ, अपन कहते हैं परम शुद्ध निश्चय ने, जो त्रिकाली भगवान आत्मा है, वो परम शुद्ध निश्चय ने केवल ही निर्विकल्प है और उसकी तुलना में इवन साक्षात ये जो नय की पढ़ाई है ना, वो नयों की पढ़ाई जितनी है वो उसमें अपेक्षाएं पढ़ती हैं। एक परम शुद्ध निश्चय नय विषय को भी कहते हैं और विषयी को भी कहते हैं। आप जो कह रहे हैं ना परम शुद्ध निश्चय नय त्रिकाली भगवान आत्मा, वो तो वास्तव में विषयी का आरोप विषय पर है, क्योंकि ज्ञान के अंश को नय कहते हैं, ज्ञान स्वरूप को नय कहते ही नहीं। पहली बात तो ये है, पहला पॉइंट। ज्ञान स्वरूप त्रिकाली अखंड एक रूपता वाला यह चैतन्य महापदार्थ, इसको नय कहते ही नहीं हैं। ज्ञान की पर्याय को, ज्ञान के अंश को नय कहते हैं, लेकिन ज्ञान का जो अंश इस त्रिकाली चैतन्य परमात्मा को विषय करता है, तो उस विषय को भी नय कह दिया जाता है। इस बात की चर्चा 11वीं गाथा में बहुत स्पष्ट आई है, विषय और विषयी की, है ना। तो ये परम शुद्ध निश्चय नय है, वो भी वास्तव में वह आत्मा के सर्व भेदों से रहित, यानी इस प्रकार कहें कि परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा इसके पहले वाले निश्चय नय भी व्यवहार है। उसकी दूसरा लॉजिक, जिसका निषेध हो जाए वो व्यवहार है। निर्मल दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन है, वो भी जब परम शुद्ध निश्चय की तुलना में अब हो जाता है, तो केवल ही एक तो देखो आप है ना, नए और नए का विषय, दो बातें एक साथ समझने की अपन चेष्टा करेंगे तो बात समझ में आएगी, है ना। जैसे दर्शन ज्ञान चारित्रमयी निर्मल परिणति, जिसे यहाँ निर्विकल्प नय कहा, एक अपेक्षा इसे व्यवहार कहा। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल परिणमन, एक अपेक्षा व्यवहार। किस अपेक्षा? विषय की त्रिकाली जो विषय है, विषय की अपेक्षा ये व्यवहार है और विषय निश्चय है ना। अब जब नय की बात करें तो नय तो ज्ञान के अंश को कहते हैं या ज्ञान की पर्याय रूप भाव को नय कहते हैं, तो वो बात को समझना है। एक दिन चर्चा की थी और वो बताते हैं आपको, उस दिन भी करी थी, कि बच्चे होते घर में, बच्चे अभी स्कूल भी नहीं गए, 5 साल का बच्चा है मान लो, स्कूल नहीं गया अभी, लेकिन मैं खा रहा हूँ और बहन खा रही है, मैंने भोजन कर लिया है, मैं अब भोजन नहीं करूँगा। ये सारा व्याकरण कहाँ से सीख गया वो? अभी तो व्याकरण की किताब भी नहीं उठाई।
ये नय का जो जितना वर्णन है, 4 नय व्यवहार के कहे, फिर 3 निश्चय नय में भेद कहे, फिर ये एक नय की ये प्रकार की अलग विवक्षा है, फिर द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की अलग प्रकार की विवक्षा है, फिर पंचाध्यायी में अलग प्रकार से नय की चर्चा है। तो कहते हैं कि नय को पढ़ने की जरूरत तो पंडितों को है। समझना, अब जरा पॉइंट समझना कि नय को पढ़ने की जरूरत पंडितों को है, क्योंकि आप हम हिंदी का संस्कृत का व्याकरण नहीं जानते, लेकिन हिंदी में क्या बात कहनी है और उतना व्याकरण के द्वारा हम कहते बोलते समझते सुनते हैं कि नहीं, है ना। लेकिन व्याकरण की पुस्तक हमने तो नहीं पढ़ी भैया कभी, है ना। तो अब व्याकरण नहीं जानने पर भी व्याकरण का प्रयोग करके काम लौकिक में चलता है कि नहीं चलता। ऐसे नय की पढ़ाई ना भी करी हो तो भी नयों के द्वारा जो जिनवाणी में निरूपण आया है उतना निरूपण तो हम ज्ञानियों के अभिप्राय को समझते हुए उस नय के निरूपण में निरूपित भाव को बिना पढ़े भी समझ सकते हैं, और वो ही यहाँ समझ में आ रही है बात, है ना। तो नय और प्रमाण में कल अपन चर्चा कर चुके हैं। नय को निर्विकल्प भी कहा, सविकल्प भी कहा, प्रमाण को सविकल्प भी कहा, निर्विकल्प भी कहा। प्रमाण माने जहाँ निश्चय नय और व्यवहार नय के विषय जो बहिर्लक्षी बुद्धि में जिस प्रकार वस्तु का स्वरूप विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णीत किया जाए, ये विकल्पात्मक प्रमाण है। और उस विकल्पात्मक प्रमाण में से अनालंबन भूत विषय को छोड़कर उसका निषेध करके आलंबन भूत विषय का आलंबन लेता हुआ जो परिणाम है वह निर्विकल्प नय है, और वहाँ पर जो वस्तु अनुभव में आई है वो अनुभव रूप प्रमाण निर्विकल्प प्रमाण है। सारी वस्तु आई कि नहीं आई, है ना। सर्वगुणांश आया कि नहीं, वहाँ वेदन में नाम नहीं जानते उसकी तकलीफ कहाँ है, लेकिन आया कि नहीं आया। यहाँ तो कहते हैं ऐसा जो परिणाम उत्पन्न होता है उसके द्वारा, यानी परिणामी पने द्वारा, यानी आत्मा परिणामी पने, आत्मा परिणामी पने से रहा है, तो आत्मा परिणामी पने द्वारा परिणमने वाला, बदलने वाला हुआ, हुआ माने है तन्मय परिणाम वाला। अब ऐसे अपने परिणामों की बदलने वाली अवस्थाओं में तन्मय परिणाम वाला हो करके, यानी दर्शन ज्ञान चारित्रमय परिणाम वाला हो करके, क्या कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र में ही विहार करो, तो वहाँ विहार करो, विहार करो ऐसा पाठ लिया है ना। इसका आगे कहीं कहेंगे गुरुदेव, नीचे कहेंगे। अभी विहार करो का मतलब जैसे चलो भाई विहार करो यहाँ से तो चले जाओ, ये नहीं। विहार करो मानो उसमें ही रमणता करो, उसमें ही लीनता करो। देखो विहार करो, अंदर में दर्शन ज्ञान और चारित्र का परिणाम होता है। द्रव्य के स्वभाव, परिणमनशीलता का स्वभाव, उसके बस से प्रति क्षण परिणाम उत्पन्न होता है। तो कैसा परिणाम, मोक्ष मार्ग की बात चल रही है ना, तो कैसा परिणाम कि निर्मल दर्शन ज्ञान और चारित्र। क्यों? क्योंकि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का त्याग करके अंदर जहाँ स्वभाव सन्मुख हुआ तो प्रति क्षण परिणाम द्रव्य के परिणाम स्वभाव के बस से, यहाँ स्वभाव के बस से है ना, तो यहाँ अपन उसको जोड़ सकते हैं कि प्रति क्षण परिणाम द्रव्य के परिणामी स्वभाव के बस से निर्मल ज्ञान, निर्मल दर्शन, निर्मल चारित्र का परिणाम उत्पन्न होता है। इसमें विहार कर, विहार कर यानी वहाँ चलना पड़ेगा क्या? अरे अंदर में एकाग्र करो, ये यहाँ पर कहना चाहते हैं।
स्थिरता करो। तो उसका शब्द में से भाव खींचना, क्योंकि शब्दों की मर्यादा है और भाव अमर्यादित है। क्या करोगे आप? देखो अब नीचे इसी पेज पे, एक स्वभाव चैतन्य मूर्ति, चैतन्य निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र, उसकी रमणता का भाव। यह चैतन्य मूर्ति एक रूप स्वभाव स्वरूप रहा हुआ, इसका परिणाम कौन सा? निश्चय माने स्वरूप में तन्मयता वाला, दर्शन ज्ञान चारित्र, उसकी रमणता का परिणमन। ये एक को ही ग्रहण करो। यानी अपन ने कल भी बात करी, पहले भी बात करी, यहाँ क्या शैली ली है कि आलम्बन भूत को में रमण करो, ऐसा ना कहकर आलम्बन भूत वस्तु में आश्रय करने से जो परिणमन है, उस परिणमन में प्रवर्तन करो, उस रूप प्रवर्तन करो। अनादि से राग रूप प्रवर्तन था, उसे छोड़ो। ये वाली शैली है। अपनी कल 3-4 प्रश्न उत्तर आए थे, उसमें ये बात स्पष्ट हुई थी। इसमें विहार कर तथा, अब देखो, अब उसी बात को स्पष्ट करते। अभी जो बात अपन ने पढ़ी कि द्रव्य के स्वभाव के बस से, परिणाम स्वभावी वाला होने से निरंतर प्रति क्षण इसका परिणाम होता है, तो उस परिणाम प्रवाह में तन्मय परिणाम वाला होकर विहार करो। ये कही ना, तो तन्मय परिणाम वाला कौन सा परिणाम को तन्मय कहेंगे? कि जो स्वरूप का आलम्बन लेता, उसमें एकाग्रता लीनता करता परिणाम है। उसकी खुलासा यहाँ करते हैं। उस तथा ज्ञान रूप को एक को ही अचल पने अवलंबता हुआ। आ गई ना बात? द्रव्य स्वभाव कैसा है? ज्ञान रूप एक, तो ज्ञान रूप को एक को ही अचल पने अवलंबता हुआ, निश्चल परिणति में परिणमता हुआ। मोक्ष मार्ग की बात है। हाँ, ये मोक्ष मार्ग में साधक को अभी स्थिरता कम होने से अथवा पुरुषार्थ की कमजोरी से वह शुद्ध उपयोग से च्युत हो जाते हैं। वो च्युत हो जाते हैं, ये एक स्थिति पुरुषार्थ की हीनता की है, लेकिन वह कोई मोक्ष मार्ग के नाम से कही नहीं जाती, न वह मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो निश्चल पने इस ज्ञान रूप एक को ही अवलंबता हुआ जो परिणाम परिणमन है, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। बात तो मोक्ष मार्ग की चल रही है ना यहाँ पर। एक ज्ञान स्वरूपी भगवान कठिन बात है। फिर गुरुदेव कहते हैं यह कोई सोनगढ़ की बात नहीं है भैया। ऐसा कहते हैं ना लोग कि सोनगढ़ वाले निश्चय की बात करते हैं, है ना, व्यवहार की बात करते नहीं। कोई कहता व्यवहार को उड़ा देते हैं, तो कहा हम क्या उड़ा देते हैं, ये ग्रंथ 2000 वर्ष पुराना है और बात अनादि की है, हम क्या उड़ा देते हैं। देखो, यह तो हजारों वर्ष पहले, मतलब 1000 वर्ष पहले की टीका है, 2000 वर्ष पहले का श्लोक है, और वह भी परमात्मा के पास गए थे आचार्य कुंद भगवान, वहाँ से आकर के बनाया है। यहाँ परमात्मा द्वारा आया, वहाँ थे, हम भी वहाँ थे, गुरुदेव कहते हैं। जब कुंद आचार्य पहुँचे तो हम भी, हमें पण ત્યાં હતા, हम भी वहाँ हाजिर थे। लेकिन देह, स्वयं की बात कही, देखो, लेकिन देह छूटते परिणाम सरखा रहा नहीं, सो यहाँ काठियावाड़ में उमराला में जन्म हो गया। ओम रह गया एक गाथा में, कितना भरा है गाथा एक। ओम रह गया माने वो ओमकार ध्वनि जो सुनी थी वो रह गई, माने जब यह समय सार आदि ग्रंथ जो हाथ लगे तो वह सब बात यहाँ पर आकर के स्पष्ट हो गई। ऐसा कहा। कहते हैं
ज्ञान रूप को एक को। प्रभु आत्मा तो ज्ञान, ज्ञान माने जान शक्ति, ज्ञान माने ज्ञातापना, दृष्टापना, इसका त्रिकाली स्वभाव है। तो उस एक को ही, व्यवहार मात्र को नहीं, ही लगाना तो ही लगता है तब सामने जो कुछ है उसका नहीं होता है, निषेध होता है ना। तो उसके में अपने आप ये बात अपने आप बिना कहे ही कही हो जाती है। कैसे कही जाती है कि यह चैतन्य परमात्मा तो ज्ञाता दृष्टापने इसका त्रिकाली स्वभाव है, उस एक को ही। तो इस एक को ही माने अन्य किसी को नहीं, तो व्यवहार मात्र को नहीं, अचल पने अवलंबता हुआ इस एक को ही, है ना। क्या गजब की बात है, थोड़ा विचार में लेना इस बात को। मोक्ष मार्ग की बात चलती है, अपने को ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थापित करो, उसी को ध्याओ, उसी को चेतो, अनुभव करो, उसी में विहार करो और पर द्रव्य में विहार ना करो। इस गाथा में लिखा कि नहीं लिखा, अपन पढ़ चुके हैं। अभी तो गुरुदेव श्री के व्याख्यान में से अपन चर्चा और अपना उस विषय का स्पष्टीकरण देख रहे हैं, समझ रहे हैं। देखो, एक को ही, तो अपने को क्या लगे कि देखो मुनिराज है ना, तो मुनिराज तो छठवें सातवें गुण स्थान में झूलते हैं, तो वे तो दो को अवलंबते हैं और आप एक को ही अवलंबता कह रहे हो हैं? वे दो को नहीं अवलंबते क्या? छठवें सातवें गुण स्थान में झूलते हैं। तो कहा वो जो कुछ भी छठवें गुण स्थान रूप उनकी विकल्पात्मक वृत्ति है, वह उनकी आफत रूप, आपत्ति रूप मजबूरी में कमजोरी से आई है। छठवें गुण स्थान के एक भी भाव को मोक्ष मार्ग कहें, ऐसा जिनवाणी नहीं कहती। तो का उपचार किया है ना, तो जिनवाणी कह रही ना उपचार किया है नहीं। कोई कहे अपन ने अभी क्या बात कही कि जिनवाणी कहती ही नहीं है, छठवें गुण स्थान के एक भी भाव को जिनवाणी मोक्ष मार्ग नहीं कहती, अपितु मोक्ष मार्ग में बाधक कहती है। लो, आप उल्टी बात कह रहे हो। जिनवाणी में उसे साधक कहा गया है और उपचार से मोक्ष मार्ग कहा गया है। तो कहा आपने जिनवाणी पढ़ी भैया, उसमें उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है और उस पर साधन पने का उपचार किया है। आपको यह बात समझ आई कि नहीं आई? उपचार किया है माने है नहीं, उपचार करके कहा गया है। तो जिनवाणी ने क्या कहा? अब आप अब शब्द भूल जाओ, अब अभिप्राय क्या निकल करके आ गया? अभिप्राय क्या निकल के आ गया? जैसे स्वामी कहते हैं व्यवहार साधन निश्चय साध्य, तो उनकी बात झूठी है कि नहीं? उनकी बात तो 100% सच्ची है, तुम्हारी समझ सच्ची करो। उपचार से उसको साधन कहने में आया है और उपचार से मोक्ष मार्ग भी कहा है, तो उपचार है नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि जिनवाणी में कहीं भी छठवें गुण स्थान के परिणामों को मोक्ष मार्ग कहा ही नहीं है। यही मतलब निकला कि नहीं निकला? तो उस एक को ही, इस ज्ञान रूपता वाले चैतन्य परमात्मा एक को ही अचल पने अवलंबता हुआ, ये मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मात्र नहीं। एक को ही अंदर स्वरूप को चले नहीं, इस रीति से अचल पने अवलंबता हुआ। अचल पने अंदर ज्ञान स्वरूप भगवान है, उसका चले नहीं, इस रीति अवलंबन लो।
मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। फिर मुनिराज हैं, 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते हैं, बराबर, अच्छी बात बताई आपने, हमें नहीं पता थी। अब वो 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते ही रहते हैं, जो झूलते रहते हैं उनका मुनिपना भी चला जाता है, देवादिक में चले जाते हैं। और जो झूलना बंद करके इस एक का ही अचल पने अवलंबते हुए इसकी स्थिरता में आगे बढ़ते हैं, वे परम दशा को प्राप्त हो जाते हैं। समझने में क्या अड़चन है इसमें बताइए? और समझना पड़ेगा उस मामले को पूरे को, क्योंकि जब तक मार्ग ही नहीं समझ में आया हो तो फिर मार्ग पर चलने का निर्णय और मार्ग पर चलने की वृत्ति कहाँ से प्रारंभ होगी? हाँ, मालूम ही नहीं होता। इस रीति अवलंबन लो, गजब बात है, ये गजब बात है। यहाँ पर ये जो अपन बात कहते हैं ना, देखो कितने अच्छे साधक जीव हैं, कितना अच्छा निश्चय व्यवहार का सुमेल है। अभी परसों भी बात की थी, निश्चय व्यवहार मेल की चीज ही नहीं, जिसके विषय अलग, जिनकी विषयों की दिशा अलग। सुबह ही आया था आज, व्यवहार पराश्रित है, निश्चय न स्वाश्रित है, आया था कि नहीं आया था? और निश्चय नयाश्रित मुनि बरो प्राप्ति करे निर्वाण की। सब जगह से एक ही बात निकल करके आती है और एक ही निकालना चाहिए यहाँ। यदि वो नहीं निकलती तो उस बात को समझने की और चेष्टा करना चाहिए, क्योंकि एक ही बात आएगी ना उभर करके। पूर्वा पर विरोध रहित यह जिनवाणी, इसमें कहीं विरोध भाषित होता हो तो अपनी समझ को ठीक करना, इसमें कहीं विरोध है ही नहीं, अलंग शासन है, पूर्वा पर विरोध रहित उपदेश है इसमें। देखो गजब बात है, ज्ञान रूप को एक को ही स्वरूप ज्ञान त्रिकाल की बात है यहाँ। वह जो 3 कहे दर्शन ज्ञान चारित्र, वे परिणाम हैं, वे 3 परिणाम हैं। वे 3 परिणाम किसके आलम्बन से हैं? कि इस एक ज्ञान रूप के ही, यह 3 का ज्ञान रूप अर्थात त्रिकाल, त्रिकाल आत्मा को ही, एक को ही। देखो फिर नीचे आना 5-6 पंक्ति छोड़कर, जो ज्ञान में ज्ञेय रूप होने से पर हैं, ज्ञेय रूप होने से पर हैं, उपाधि स्वरूप हैं, ऐसे सर्व तरफ से फैलाते माने विस्तार को पाते, राग और विकल्प का एक कण, सूक्ष्म कण भी, नय का एक विकल्प का भी कण ज्ञान, ये क्या है? ये आत्मा के आलम्बन से चलायमानपना है, विकल्प आत्मा। ज्ञान रूप को एक को ही अचल पने अवलंबता हुआ, तो एक को ही जब कहा, किसके आलम्बन की अस्थि है वह बताई, तो नास्ति क्या है वो भी यहाँ कहते हैं। जो ज्ञेय रूप होने से उपाधि स्वरूप हैं, ये राग और राग का बाह्य साधन ले। राग और राग का बाह्य साधन क्या लिखा? बधु उपाधि छे। ये सब उपाधि है, समझ में आ रही है क्या बात? राग और राग का बाह्य साधन 5 परमेष्टि, देव गुरु शास्त्र उपाधि है। क्यों? कि इसके आलम्बन में जाने से मोक्ष मार्ग में खलल पड़ता है। अज्ञानी की तो बात नहीं करते यहाँ, अभी तो बात उसकी चलती है ना कि इस एक ज्ञान रूप को ही अवलंबता हुआ, तो जो खलल है वो खलल पड़ता है। ये सब उपाधि है। गाथा तो बहुत सरस आई है,
जगत को बैठना कठिन है। क्यों बैठना कठिन है? कि जगत की रीति से यह विपरीत बात है। जगत की रीति जगत में भरमाने वाली है और ये जगत से पार निकाल देने वाली रीति है, तो विपरीत तो होगी ही ना। यह निश्चय वस्तु बैठनी कठिन, कुछ ना कुछ। अब देखो अपनी गलती बताते हैं। कईक 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 4 बार बोला। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, व्यवहार व्यवहार व्यवहार। इसको व्यवहार का लाकड़ा अंदर में घुसा होए, इसको ये निकलना कठिन पड़ता है। देख लो अपनी अपनी तौल अपने को ही करना है। कोई पण रीति, कोई भी रीति से व्यवहार दूसरे को समझा सकें तब ही समझ में आएगा। ऐसा तो व्यवहार चाहिए ना। देखो 8वीं गाथा में भी कहा व्यवहार के बिना उपदेश दिया जाना अशक्य है। तो इतना व्यवहार तो चाहिए ना कि दूसरे को समझाया जा सके। इतना व्यवहार तो चाहिए ना, इतना व्यवहार तो चाहिए ना। अब मंदिर ही नहीं आएगा तो आत्मा की बात कहाँ सुनेगा? तो इतना तो व्यवहार चाहिए ना। ऐसा करके व्यवहार ऊपर वजन डालते हैं और ये वजन डाल डाल करके ये चैतन्य परमात्मा का विस्मरण करते हैं, अनादर करते हैं। खरी बात कहते हैं गुरुदेव श्री। तो देखो दूसरे को समझाने के लिए व्यवहार तो लेना पड़ता है ना। तो अब गुरुदेव उसी 8वीं गाथा के संदर्भ से उसका जवाब देते हैं। कौन लेता है प्रभु? ये जो व्यवहार आता है ना, लेकिन ये कहने वाले को और सुनने वाले दोनों को ही अनुसरण करने लायक नहीं है। ना अनुसर्तव्यम। आया है ना 8वीं गाथा में ये वाली बात। 8वीं गाथा आए आता है इसलिए आदरणीय है, ऐसा नहीं है। इतनी बात पकड़ना है बस। आता है कब तक आएगा? कि जब तक पूर्णता नहीं होगी वीतराग भाव की तब तक आएगा। आता तो है, आदरणीय नहीं। ये यहाँ लिया। ऐसा मार्ग अभी तो लाखों लोग विचार में चढ़ गए हैं। ये जो चर्चा 45 वर्ष गुरुदेव श्री के मुख से हुई, लोगों ने सुनी। बड़े बड़े काशी के पढ़े हुए विद्वान भी आए, उन्होंने भी सुनी और सुनकर के इतने विचार में तो बात आई कि बात तो कोई अद्भुत है और सच्ची है। 30 लाख पुस्तकें तो बाहर निकली हैं। विचार में चढ़ा है इतना, लेकिन विचार में इतनी बात तो आई है कि एक त्रिकाली गायक परमात्मा स्वरूप जो मेरा है वही आलम्बन भूत है। लेकिन अंदर व्यवहार का विकल्प, कोई रीति से भी विकल्प, कुछ तो साधन है, ये शल्य नहीं जाती। अपने को लगता है ना हमारा उद्यम, हमारा प्रयत्न, हमारा प्रयास क्यों नहीं सफल होता। तो बता रहे हैं यहाँ क्यों नहीं होता। सूक्ष्म में सूक्ष्म विकल्प भी आत्मा के स्वभाव से अत्यंत विरुद्ध है। इससे भी कुछ लाभ होगा, ये मिथ्यात्व का शल्य है। जतीश भाई है, तुम अकेले आए हो, समझाए से कहीं ऐसी बात है। शेष चर्चा आगे लेंगे। निज में बताई यह अनंत, उसके लिए जिंदगी